तेरी कृपा मोते कछु सो। बुध मंगलमय साधु समाज साधक वृंदे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग भी बैठ कर के उनके संबंध में कुछ सुन रही हैं। ये तो अपने जीवन भर जीव कल्याण के लिए उपदेश देते ही रहे। कैसे बैठ के ध्यानाभ्यास करने से मन लगता है, अनुभूति होती है, अपना पहचान होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। समय समय पर ये संसार के लोगों को बैठने कला में सिखाए कैसे बैठना चाहिए। इनकी वाणी में है, धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीन, बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। इसके साथ साथ हिल डोल तजी, जरा भी हिलडोल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए बैठने के संबंध में उपदेश दिया। आठ जून 1986 रविवार का दिन था। आज अपने शरीर का परित्याग करेंगे। गुरुदेव अपने आसन पर शवासन से लेटे हुए थे। अवस्था बदल रही थी। रविवार का सत्संग यहाँ संपन्न हुआ। पूज्य साईं बाबा, संपादक जी, उल्लास बाबू, ये सब गुरुदेव के दर्शनार्थ वहाँ पहुँच गए। नीचे आसन बिछा हुआ था, बिछावन बिछा हुआ था। उस पर पूज्य संसी बाबा, पूज्य साई बाबा, उल्लास बाबू, संपादक जिनका नाम चितानंद बाबा भी पड़ा है, लक्ष्मीनारायण शाह जी फिर के प्रकाशन मंत्री थे, और 3-4 आदमी सब बैठे हुए थे। आपसे कुछ चर्चा चल रही थी। इधर गुरुदेव की अवस्था बदल रही है। पानी की मांग होती है तो मैं पानी पिला देता था। गर्मी बहुत थी। गुरुदेव बोले, बेटा माथा खखर दो। निरंजन शर्मा भागलपुर के एक सत्संगी थे, एक चंदन की लकड़ी का कंघी दिए थे हमको। उसी कंघी से मैं गुरुदेव के बाल को खखर दिया। नीचे में कुछ खुजलाहट होती होगी, उसको ठीक से खखर दिए, कहा छोड़ दो, हो गया। मैंने कहा, निवेदन किया, फिर पानी पी लेता है। हाँ, पानी पिएंगे। पानी पिला दिए।
फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता हूँ, हजूर और पानी पी लेता है? पिएंगे। पानी पिला दिए। फिर मैंने पूछा, हजूर और पानी पी लेता? पिएंगे। पिला दिए। अंत में मैंने कहा, हजूर और पी लेता है? नहीं, अब पानी नहीं पिएंगे। अवस्था बदल रही है। और सब लोग बैठ करके गपशप कर रहे नीचे में। गुरुदेव सुन रहे हैं। धीरे से बोले। अभी जो पद गाया गया कबीर साहब का, पूरा पद नहीं गाए थे, 2 लाइन गाए थे, वो भी धीरे से। सिकरत कर ले, नाम सिमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। तो थोड़ा चुप हो गए। फिर बोले, झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की। बस चुप हो गए। अवस्था बदल रही है, बदल रही है। गुरुदेव के कमरे में पेंडुलम वाली घड़ी टंगी थी। वह घड़ी कुछ साहिब बाबा दिए थे, मैं टांग के रखा था। 1-1 घंटे पर घंटी बज जाती थी। तो जून का महीना, बड़ा दिन, इधर सब लोग धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। अवधि की अवस्था बदल रही है। सब आसन मनचित लेटे हुए है। वह घड़ी 7 बार बजा, टन टन टन। गुरुदेव बाबा को सुने। लोग गप सप कर रहे थे। धीरे से बोलते हैं, गुरुदेव ध्यान करने का समय है। ऐसे बोले, ध्यान करने का समय है, जाइए सब लोग ध्यान कीजिए। क्या कहा करके चुप हो गए, अपने को समेटने लग गए। इसका आगे कुछ नहीं बोले, चाहिए अपने ध्यान कीजिए। आज जैसी ये बात गुरुदेव बोले और चुप हो गए बोल करके, तो सबसे पहले कुछ साहिब बाबा उठे, अपने कमरे चले गए ध्यान करने के लिए। उल्लास बाबा अपने कमरे में चले गए। लक्ष्मीनारायण साहब अपना घर मोहदीनगर चले गए। तो संसी बाबा, रामलगन बाबा और मैं वहाँ रहा। गुरुदेव की अवस्था बदल रही है, अपने को समेट रही है। समेटते समेटते जब 9:45 हुआ, अपने पूर्ण सिमटाव कर लिए। तो मेरी मन में आया, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, अपने दाहिने हाथ के तलथी को उल्टा करके गुरुदेव के नाक से में लिए गए। ऐसे किए। तो मैंने संजय बाबा से कहा, सांस बंद है गले। पुजवा बोले, अच्छा। ऐसे पकड़े हाथ को, फिर कांख में हाथ दिए। बोलती हैं, समाधि नाड़ी चल रही है। जो हो, 9:10 बजे तो अपने आत्मस्वरूप में लीन हो गए। अब देखिए अंतिम क्या उपदेश दिए, ध्यान करने का समय है, ध्यान कीजिए। तो ध्यान करने के समय में जरूर बैठ के ध्यान आलस करना चाहिए। अब देखिए जब शरीर त्याग किए, जब दाह संस्कार संपन्न होने लग गया, अब अभी सुन रहे थे, बहुत लोग रो रहे थे। सीधा अग्नि लगाई गई, पुष्पन सेवा चलन तरफ से अग्नि संस्कार शुरू किए। जब चिताम आग लगी, इधर लोग रो रहे हैं। आप देखेंगे फोटो में, फोटो छपा हुआ है, फोटो आप देखेंगे, देव का एक हाथ है ऐसे ऊपर उठा हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव, रो मत, मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों के साथ में, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, रो मत। ऐसे हम लोग गुरुदेव थे। उन एक पंडित थे, हम लोग अब मन उनके लिए समझ कुछ बोल रहे या सुन रहे हैं।
मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि हम लोगों को ऐसा बल दे कि हम लोग इस अवस्था प्राप्त कर लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।